Hello everyone. So we are discussing the problem examples of the chapter equilibrium, and today we will discuss problem example number 5. So here the question is, for the equilibrium twice of NaCl gas will give you twice of NO gas plus Cl2 gas. The value of the equilibrium constant Kc is 3.75 into 10 to the power minus 6 at 1069 Kelvin. Calculate the Kp for the reaction at this temperature. क्या करना है बेटा, आपको गिवन है एक रिएक्शन जिसके लिए Kc की वैल्यू है 3.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. टेम्परेचर कितना गिवन है बेटा, टेम्परेचर इज 1069 केल्विन. आपको कैलकुलेट करनी है इस रिएक्शन के लिए वैल्यू ऑफ Kp. ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता है. कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा N. देखो बेटा, आपके एनसीईआरटी में जनरली ये डेल्टा एन लिखा होता है, लेकिन जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो हमने यहाँ पर लिखा है डेल्टा एन जी. ऐसा क्यों बेटा, ताकि आपको ये पता रहे कि हम बात कर रहे हैं गैसियस मोल्स के लिए. एंड थर्मोडायनेमिक्स में भी ऐसा एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है जहां पर आता है RT की पावर डेल्टा एन जी. तो ताकि आपको ये अच्छे से थोड़ा ध्यान रहे, इसलिए कहीं कहीं पर आपको ये डेल्टा एन जी लिखा हुआ मिल सकता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे. दिस इज डेल्टा एन, दैट इज चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स या फिर चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स. राइट, आपको Kc की वैल्यू गिवन है बेटा, R क्या है गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हम अभी लिख लेंगे. T क्या है टेम्परेचर, डेल्टा एन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. डेल्टा एन कितना आएगा बेटा, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इन प्रोडक्ट्स कितने हैं, 2 मोल ऑफ NO प्लस 1 मोल ऑफ Cl2, तो टोटल मोल्स हुए 3, माइनस नंबर ऑफ मोल्स इन रिएक्टेंट कितने हैं बेटा, 2 मोल्स ऑफ NaCl, तो वैल्यू कितनी आ गई 1 के इक्वल. राइट, Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू RT. So Kp will be equals to, Kc की वैल्यू कितने गिवन है बेटा, 3.75 into 10 to the power minus 6 into R की वैल्यू कितनी लेंगे, 0.0831 लीटर बार पर मोल पर केल्विन into 1069 केल्विन. आप चाहे तो यहाँ पर यूनिट्स पे लिख सकते हैं. Kp कितना आ जाएगा बेटा, Kp is equals to, मल्टीप्लाई करो इन सबको तो ये आएगा 333.127 into 10 to the power minus 6. इसको हम लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में. सो Kp इज इक्वल्स टू 3.33 इंटू 10 टू द पावर, पॉइंट को ले जाओ बेटा 2 प्लेस लेफ्ट, तो कितना हो जाएगा, पावर हो जाएगी +2, -6 + 2 इज -4. ठीक है, तो आंसर आया आपके पास Kp इज इक्वल्स टू 3.33 इंटू 10 टू द पावर -4. ठीक है बेटा, अब हम चेक करते हैं एनसीईआरटी में इसका सॉल्यूशन. देखो बेटा, वी नो दैट Kp इज इक्वल्स टू Kc RT की पावर डेल्टा N. For the above reaction, delta N is equals to 2 plus 1. ये क्या है बेटा, number of moles of products minus 2 is number of moles of reactant is equals to 1. So Kp is equals to, value put की formula में 3.75 into 10 to the power minus 6. This is the value of Kc. R की value हमने ली है बेटा 0.0831 into T is 1069. इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो जो आंसर यहाँ पर गिवन है ये आंसर नहीं आएगा. इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू तो नहीं आएगी. तो ये आप एक बार खुद से चेक करेंगे बेटा, ये वाली वैल्यू क्यों नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे ऊपर है 10 टू द पावर -6 जो कि नीचे गायब हो गया, तो पावर तो कुछ ना कुछ होनी चाहिए. ठीक है, तो आपको क्या करना है बेटा, कैलकुलेशन सारी खुद से करनी है. एकदम आंख बंद करके भरोसा नहीं कर लेना है, ना ही एनसीईआरटी पे और ना ही सॉल्यूशन पे. ठीक है, खुद से चेक करेंगे, और अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं पे डिस्प्यूट लगेगा तो यू कैन फ्रीली कॉमेंट ऑन दिस वीडियो. ठीक है, आप कमेंट कर दीजिए, रिप्लाई आपको मिल जाएगा. तो यहाँ पर हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 5, जिसका आंसर आया बेटा Kp इज इक्वल्स टू 3.33 इंटू 10 टू द पावर -4. इसको आप करेंगे बॉक्स के अंदर बंद. दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, बात समझ आई. मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, तब तक के लिए बाय बाय.